मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तो कयामत ढह रही थी। सच में कयामत तो आई ही थी परिवार पर। अंतिम विदाई जो थी मीरा की। आज वो समस्त बुराइयों, सामाजिक विसंगतियों, रूढ़ियों से मुक्त हो गई, जिसमें हर बार मासूम बलि चढ़ती है। सबको छोड़ नए सफ़र पर चली थी। चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी उसके, और बाकियों के चेहरे पर मातम फैला हुआ था। मीरा की दोस्त बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि उसकी सखी परिवार द्वारा दी गई बाँझ होने की हर यंत्रणा ताउम्र सहन करती रही, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। आज उसका आखिर अंत हो ही गया। उसके ससुराल वाले बहू को ही दोष देते रहे, जबकि वो निर्दोष थी और उनका पुत्र दोषी था। मीरा के साथ साथ विदाई हो गई एक आशा की उम्मीद की, जो उसे अपने पति से थी, जो सच अच्छे से जानता था कि बाँझ वो नहीं, अपितु नमन ही पिता नहीं बन सकता था। यदि वो उसका हर परिस्थिति में साथ देता तो आज वो जिंदा होती। वो अपनी माँ के सामने भी सत्य स्वीकार कर मीरा को दोष देने से बचा जा सकता था, लेकिन वो हर बार चुप रहा। वो मूक रह उसे उत्पीड़ित होते देखता रहा, लेकिन विरोध करने का साहस नहीं किया। आज वो मीरा को देखकर फूट फूट कर रो रहा था और बड़बड़ा रहा कि क्यों वो कमज़ोर पड़ गया और उसने बेकसूर मीरा को अपने परिवार और समाज के तानों से क्यों नहीं बचाया। यदि वो साहस से काम लेकर कठोर कदम उठाता तो आज उसकी मीरा जिंदा होती। वही उसका कातिल है। जब मीरा उसके सामने घुटती रही, रोती रही, तो उसे बस ये कहकर चुप करवा देता कि माँ ही तो है, कुछ कह भी दिया तो क्या, वो बड़ी है। आज शायद उसकी माँ को भी उसकी अंतरात्मा उसे भी कचोट रही होगी कि क्यों एक माँ और एक औरत होकर भी वो मीरा के दर्द को अपने झूठे गुरूर के सामने समझ नहीं पाई। क्यों उस बेकसूर को दिन रात ताने देती रही। खूनी तो मैं हूँ, मैंने अपनी बहू को मार डाला। अगर चाहती तो प्यार से इस समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन हाय, मति मारी गई थी मेरी। लेकिन अब पछताने से क्या होगा। आज सब खून के आंसू रो रहे थे मीरा की विदाई पर, और वो मनमोहक मुस्कान लिए मानो कह रही थी, जब तक जिंदा थी किसी को फूटी आँख नहीं सुहाती थी। आज वही लोग उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन मीरा चार कंधों पर सवार हो मुस्कुरा रही थी।